फ्रेंड्स, यदि गर्मियों में सही देखभाल के साथ पौधे में सही फर्टिलाइज़र दिया जाए तो बढ़ते हुए तापमान में भी हम प्लांट में आसानी से फूल ला सकते हैं और प्लांट की ग्रोथ को लगातार बढ़ा सकते हैं। फर्टिलाइज़र वही होते हैं, लेकिन उनको पौधे की कंडीशन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, साथ में किस पौधे में फर्टिलाइज़र किस तरह का डालना है, ये सारी बातें जानना ज़रूरी होती हैं। तो आज के वीडियो में मैं एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो कि मैं अपने प्लांट्स में भी डालूँगी। और यदि आप ये फर्टिलाइज़र अपने पौधों में देते हैं तो पौधों के लिए सभी पोषक तत्व तो इस एक खाद से मिल जाएंगे जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं और पौधे में फल फूल लाने में मदद करते हैं। यदि बात करें इस फर्टिलाइज़र को किन प्लांट्स पर दिया जा सकता है, तो आप सभी पौधों के लिए ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, सब्जियों वाले पौधे हों या फिर फलों वाले पौधे हों। फर्टिलाइज़र डालते समय कुछ सावधानियों का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बढ़ती गर्मी में पहली बात तो बार बार प्लांट को फर्टिलाइज़र नहीं देना है। फर्टिलाइज़र आप 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार ही यूज़ करें। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से आपको बचना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र प्लांट में साइड इफ़ेक्ट भी दिखा सकते हैं गर्मियों के मौसम में। जैविक फर्टिलाइज़र यदि आप डालते हैं तो उसका भी एक समय होता है। आपको तेज़ गर्मी में दोपहर की जो तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं, ड्राई सॉइल में फर्टिलाइज़र नहीं देना है। सुबह या शाम के समय आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते समय इस बात का ध्यान रखें, फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से डाइल्यूट किया होना चाहिए। यदि आप डायरेक्ट कंसंट्रेट फॉर्म में फर्टिलाइज़र को देते हैं तो प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है। कंडे का मैंने इस फर्टिलाइज़र में यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा, फ़ायदेमंद, पौधे की जड़ें मजबूत करने वाला, पौधों में फूल फल लाने वाला मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। आप पुराने गोबर के कंडे का इस्तेमाल करें, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। मैंने एक कंडा लिया है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। एक खाली जार लेना है और उसमें इन टुकड़ों को आपको डाल देना है। ये टुकड़े नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं और इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है यूज़ की हुई चाय पत्ती। हम यूं ही फेंक देते हैं। यदि प्लांट में चाय पत्ती से अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं तो इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है बाज़ार से महंगे फर्टिलाइज़र डालें तभी प्लांट ग्रोथ करेगा। इसको यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखें, चाय पत्ती अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो। 1 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लें। यूज़ की हुई चाय पत्ती प्लांट को साइड इफ़ेक्ट नहीं देती है। गर्मी के मौसम में आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये इसमें चाय पत्ती ले ली है। इसके बाद इन दोनों की मदद से हम सभी प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र बनाएंगे, लेकिन एक चीज़ और मैं डालूँगी जो कि पोटेशियम से भरपूर है। और प्लांट में किसी भी तरह की मिट्टी में यदि इंसेक्ट हैं या फिर चींटियां हैं, फंगस है, पौधे की पत्तियों में फंगस लग जाता है या चींटियां कीड़े हो जाते हैं, तो उनको दूर करने में भी मदद करती है। लेकिन वो चीज़ मैं फर्टिलाइज़र बनने के बाद ही यूज़ करूँगी। इसको पहले हम पानी से भर देते हैं और पानी से भरने के बाद ढककर 2 दिन के लिए रखेंगे। 2 दिन बाद जब फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से बन जाएगा तब हमें इसको यूज़ करना है। और इसको यूज़ करने के लिए आप अपने प्लांट में 1 दिन पहले गुड़ाई ज़रूर कर लें। गुड़ाई करने के बाद ही इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करें। तो मैंने देखिए ये फर्टिलाइज़र पहले से ही बना कर रखा है। अब इस फर्टिलाइज़र में हमें तीसरी चीज़ मिलानी है जो कि पौधे के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसकी क्वांटिटी आपको कम रखनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना है। ये है वुड ऐश, लकड़ी की राख। हम सभी जानते हैं पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन एल्कलाइन नेचर की होने के कारण इसका हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं कर सकते हैं। यदि ज़्यादा मात्रा में आप यूज़ करते हैं तो प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए इसकी बहुत कम मात्रा, तकरीबन मैंने 5 लीटर फर्टिलाइज़र बनाया है, उसमें 1 छोटा चम्मच मैंने ये
वुड ऐश का यूज़ किया है। इस लकड़ी की राख से पौधे में अच्छी मात्रा में पोटेशियम के साथ कैल्शियम भी मिल जाता है और पौधा यदि आपका कमज़ोर है या गर्मी की वजह से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है तो प्लांट ग्रोथ करने लगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।